गुड मॉर्निंग बच्चों। जो है आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत का प्रभाव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इनका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, PVIR भी निकालना। तो सबसे पहले हमारा आता है विद्युत। विद्युत क्या चीज़ है, इसको हमें देखना है। विद्युत का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में लगभग सभी लोग इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम विद्युत का उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत क्या चीज़ है और विद्युत का उपयोग जैसे आपने देखा कि हम लोग टीवी, मोबाइल या पंखा, कोई भी उपकरण जो आज के दैनिक जीवन में है, हम इसमें इसका उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि ऊर्जा, विद्युत भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या कर दी जाती है, ऊर्जा को रूपांतरित करके विद्युत में हम परिवर्तित कर देते हैं। तो विद्युत में जो आता है विद्युत आवेश, आवेशों के कारण ही हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहले आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चीज़ आप लोग करके देखेंगे या करके देखे होंगे कि जैसे ही हम कांच की छड़ या आबनूस की लकड़ी को हम लोग सूखे बालों पर रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े की तरफ ले करके जाते हैं, तो वो क्या करता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस तरह से आकर्षित करने वाले गुण को ही हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी होगी, विद्युत आवेश क्या है। तो लिखिए, इसमें विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा अनुभव करता है। और इसका मात्रक जो है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक, इसका जो मात्रक होगा वो होता है कूलाम। आवेश जो है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणात्मक आवेश और दूसरा है धनात्मक धनात्मक आवेश। पहला जो है ऋणात्मक आवेश और दूसरा धनात्मक आवेश। जैसे हमने परिभाषा से बताया अभी, या एक प्रैक्टिकल हमने किया था, जो कि अगर हम कांच की छड़ को सूखे बालों में रगड़ते, अब हमें ये मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना है और परमाणु में नाभिक, अगर परमाणु को भी अगर छोटे रूप में जाए तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो जैसे ही हम किसी बाह्य ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जहाँ पर कमी हो जाती है वहाँ पर धनात्मक आवेश हो जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, जैसे कि कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वहाँ पर कोई हमने कार्य नहीं किया, उसकी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अधिक है, इसलिए वो ऋणात्मक हो जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणात्मक आवेश होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो धनात्मक आवेश हो जाता है। तो जैसे ही हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं सूखे बालों में, तो इलेक्ट्रॉन बाल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर धन आवेश आ जाता है, और कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन पर इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है, जिससे वो कागज़ के टुकड़े जो है को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आवेश आपने देखा कि जो दो प्रकार का होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋणात्मक आवेश होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी होगी वहाँ पर धनात्मक आवेश होता है। तो आवेश इस तरह से आपने देखा कि आवेश दो प्रकार का होता है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है एक चीज़ और, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना होगा, जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आपने पढ़ा। आवेशों को हम लोग समझा सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया है सोडियम का और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। यहाँ जैसे